शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया ध्यान दे करके उसे सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि अंधों की भीड़ ने किया हाथी का व्याख्यान। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि ना समझ लोग कैसे कैसे सही चीज को गलत साबित कर देते हैं और अपनी नासमझ के कारण वो सत्य से वंचित हो जाते हैं और एक जड़ मूड को पकड़ करके बैठ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे यही सर्वशक्तिमान है और सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक बार राजा प्रसेनजीत श्रावस्ती के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के सदस्य और विद्वान लोग वहां पे एकत्रित हुए। उन्होंने नगर के लोगों को आमंत्रित करके प्रवचनों, अभिभाषणों और शास्त्रार्थों का विराट बहुत बड़ा आयोजन किया। शास्त्रार्थों में भी संप्रदायों को अपने संप्रदाय के आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। बुद्ध ने अनेक बुद्ध के अनेक उपासकों ने इन शास्त्रार्थों को सुना। इन लोगों ने वहां जो कुछ देखा और सुना वह बुद्ध को बताया। उन्होंने कहा कि इन शास्त्रार्थों में प्रत्येक संभव आध्यात्मिक समस्या उपस्थित की गई और उस पर चर्चा के दौरान प्रत्येक वक्ता ने यह सिद्ध करना चाहा है कि उसके संप्रदाय के सिद्धांत ही आध्यात्मिक समस्याओं के सर्वोत्तम समाधान हैं। शास्त्रार्थों का आरंभ तो बहुत ही शांतिपूर्णमय से, वातावरण अच्छा था, बहुत ही सुंदरमय था और उसका शुरू होना चालू हुआ। लेकिन वही जो शांतिपूर्ण व्यवस्था से शुरू हुआ था, समय बीतते बीतते अंत तक आते आते समापन होते होते वही क्रोधपूर्ण चीख चिल्लाहट का अखाड़ा बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे अनेक संप्रदाय के लोग थे और वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि मेरा ही संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है और सत्य के मार्ग पर है। जैसे कि आज भी अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं और वो यही कहते हैं कि हमारा ही संप्रदाय या हमारा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है, ये सब एक अणु मात्र है। तो बुद्ध के पास जाते हैं उनके शिष्य और उनको ये सारी व्याथा, सारी कथना कह सुनाते हैं। तो फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो आइए उस उदाहरण को हम सुनते हैं। बुद्ध कहते हैं, मेरे प्यारे भिक्षुओं, एक बार एक चतुर राजा ने अपने राजमहल में अनेक जन्मांध, मतलब जन्म से ही वो अंधे व्यक्तियों को आमंत्रित किया। राजा ने हाथी मंगवाकर उनके बीच खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि वह यहाँ बताएं कि हाथी कैसा होता है। जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी की टांगें टटोली, वह बोला कि हाथी मकान के खंभे के सदृश है। जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ छुई, उसने कहा कि हाथी पंखों के बने झाड़ू के समान
जैसा है। जिस व्यक्ति ने उसके कान छुए, उन्होंने कहा कि हाथी सूप के समान होता है। जिस व्यक्ति ने उसका पेट छुआ, उसने कहा कि हाथी गोलढोल जैसा होता है। जिसने उसका सिर छुआ, उसने कहा कि हाथी मिट्टी के घड़े जैसा होता है। और जिसने उसकी पूंछ सूंड छुई, उसने कहा कि हाथी लाठी जैसा है। जब वह बैठकर इस पर विचार करने लगे कि हाथी कैसा होता है, तो कोई भी किसी से सहमत नहीं हुआ। उनके बीच खूब जमकर बहस हुई। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, आपने जो देखा और सुना वह संपूर्ण वास्तविकता का एक लघु अंश मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आप उसे ही संपूर्ण सत्य समझ लेंगे तो उसका परिणाम आधा अधूरा सत्य होगा। सधर्म पर चलने वाले व्यक्ति को विनम्र एवं उदार हृदय होकर स्वीकार करना चाहिए कि उसका ज्ञान अपूर्ण है। हमें साधर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए सतत प्रयास करके गहन अध्ययन करना चाहिए। सधर्म के साधक को मुक्त मन होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वर्तमान विचारों को ही चरम सत्य मान बैठना पूर्ण सत्य की अनुभूति में बाधक ही सिद्ध होगा। सधर्म मार्ग पर प्रगति करने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं, एक विनम्रता और दूसरी मुक्त चित्तता, अर्थात अपने मन को स्वतंत्र करना है और एक विनम्रता भाव से नम्र होकर के हर एक की वाणी को सुनना है। उसके बाद उसके सधर्म के मार्ग पर चलना है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि यदि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो सतत प्रयास करना होगा और निरंतर लगे रहना होगा सत्य की खोज में। बस इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।